सो हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट नहीं है, एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट क्या होता है? मैथ्स में कोई भी वर्ड में कुछ कंप्लीट कभी नहीं हो सकता। तुम कभी किसी को कंप्लीट नहीं बोल सकते। प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी 2-3 बुक आते हैं, तुम उसको भी पढ़ लो तब भी वो कंप्लीट नहीं होगा एनीवेज। तो देखो, हाँ, मैं सेशन स्टार्ट करने पर बता दूँ, अगर तुम इस वीडियो को कहीं और देख रहे हो, कहीं और आई मीन कहीं यूट्यूब में डेमो के तौर पे या किसी को डेमो के तौर पे दिया जा रहा है, तो अब डू फिल द फॉर्म गिवन टू यू। तुम्हें एक फॉर्म जरूर दिया होगा, उस फॉर्म को प्लीज़ फिल करो। दैट बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तुम्हें पूरा कोर्स में डेमो वीडियोस मिलेंगे अभी शुरू में ही, और तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल सकता है अगर तुम लकी हो तो। और एनी केस यू विल गेट द कोर्स फॉर अराउंड आई थिंक 2000, समटाइम्स 1500, डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम विच विल अटेंड द टेस्ट। किस टाइम पे तुम एग्जाम दोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड समटाइम्स इट में इवन गो टू 1000 to 1200, आई एम नॉट जोकिंग। और कभी कभी इससे भी कम, किसी को तो फ्री में मिलता है। लकी विनर्स को फ्री में भी मिलता है फॉर्म। हम लोग एजुकेशन को रियली अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं, तो हम लोग का अटेम्प्ट को देखो रियलाइज़ करो। मैं इसी कोर्स को अगर 1 लाख रुपीज़ चार्ज करूँगा ना, तो बहुत लोग में भी इसको रेस्पेक्ट करेंगे, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन करते भी हैं कि ज़्यादा चार्ज करते हैं तो लोग उसको फिर रेस्पेक्ट दोगे। तो मैं चार्ज कम रखा हूँ टू मेक क्वालिटी एजुकेशन वेरी अफोर्डेबल टू एवरीवन, तो उसका रेस्पेक्ट करो, ठीक है। तो प्लीज़ डू नॉट मेक माई एफर्ट्स इन द रॉन्ग वे, क्योंकि मैं अगर प्राइस कम रख रहा हूँ तो मैं उसका रेस्पेक्ट करो कि तभी कंटेंट, क्योंकि तुम भी जानते हो मतलब ग्रेट है। जो हमें ज्वाइन करते हैं कभी कोई लीव करने का सोचता भी नहीं है। और यहाँ एक और ऑप्शन होता है कि तुम मतलब पेमेंट ऐसे भी कर सकते हो, मंथली पेइंग ओनली 300 to 400, ये भी ऑप्शन होता है कि कभी कोई लीव नहीं करता है। देखो, जो एक बार ज्वाइन करता है हम लोग का सेशंस, कभी कोई लीव करना ही नहीं चाहता। तो दिस इज़ अ रियलिटी है, तो मैं रियलिटी बताऊँ, क्योंकि सेशंस इतने अच्छे होते हैं। और दिस आई कैन से विथ कॉन्फिडेंस एंड विथ एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो विथ मेंटरिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये तो गारंटी है। तो तुम ये मतलब महीने का 300, देखो 300 रुपये क्या ही होता है यार, तुम कभी भी कहीं भी मतलब दे देते हो। तो वो स्पेंड करने में और इतना क्वालिटी एजुकेशन देने में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना इन एनी केस। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हम लोग लेंगे प्रोबेबिलिटी पर। ये टॉपिक आता है क्वेश्चन इससे अच्छे खासे आईपी मैट में, कैट में, एक्जेटी में, डीयू जेट में, जिप मैट में। अब देखो मैं क्यों लिखा इतने एग्ज़ाम का नाम, तुम्हें सारे एग्जाम्स भी फेमिलियर करा दिया मैं। चलो, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं एनी केस, ठीक है। तो और भी बहुत होते हैं, मैं तुम्हें लिखने होता है एनमैट, एनपैट, एसईटी और बहुत सारे होते हैं। तो इन एनी केस मैं बोलना चाह रहा हूँ, हर एग्जाम होता है, हर एक में आएगा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि टॉपिक अच्छा है, थोड़ा लॉजिकल होता है, इसीलिए। चलो देखो, हम लोग सबसे पहले समझेंगे वाई प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन टीचर लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोग का एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन गया है कि लोग बस फोकस करते हैं व्हाट टू स्टडी, कोई ये नहीं फोकस करता वाई टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। तो हम लोग फोकस करेंगे वाई टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी पर भी। अब प्रोबेबिलिटी, क्योंकि तुम्हें अगर वाई पता है ना, तुम्हें तो आधा चीज़ पता ही है, तुम्हें पता है हम प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, तुम्हारा एप्लीकेटिव सेंस बहुत बढ़ जाएगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी क्यों स्टडी कर रहे हैं, चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। तो मैं अगर कहूँ एक बात, मान लो कि तुम्हारे पास एक 4 डिजिट नंबर है। देखो 4 डिजिट नहीं है, तुम 4th पावर ले लो। तुम्हारे पास एक 4th पावर का नंबर है, कुछ भी नंबर है, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 1 डिजिट, 10 डिजिट, 100, जो भी नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 6 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ। चलो, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ही हो गया इनडायरेक्टली, जो भी। तो इसका यूनिट डिजिट 6 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ। कुछ थ्योरम नहीं चाहिए, मैं हमेशा बोलता प्रोबेबिलिटी देखो थ्योरम नहीं चाहिए होता है, तब भी सिखाना पड़ेगा बिकॉज सिलेबस में होता है, इसलिए चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं सारे क्वेश्चन बिना कोई थ्योरम सॉल्व करूँगा। बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व लाइव करके दिखाऊंगा बिना कोई मतलब थ्योरम यूज़ किए, जस्ट यूजिंग कॉमन सेंस एंड लिटिल बिट लॉजिकल रीजनिंग। क्योंकि इन सारे एग्जाम में मैंने देखा है कि कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन अमंग पीपल, और तुम्हारे पास अगर कॉमन सेंस है तो यू विल क्रैक द एग्जाम, गारंटी विल क्रैक द एग्जाम। तो नहीं, किस मैं बता दूँ तुम्हें इसका आंसर, तुम्हें डेटा समझाता हूँ मैं। ये होने की प्रोबेबिलिटी है 40%। इज अ 40% चांस कि अगर तुम कोई भी इंटीजर या नंबर या कुछ भी का पावर 4 लोगे तो क्लास डिजिट 6 आएगा, ऐसा 40% चांस। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो अब तुम्हारे पास अगर एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आया ना, तो और अगर तुम्हें 4th पावर में कुछ गिवन है, तो देयर आर सम वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारा लास्ट डिजिट 6 हो। तो तुम्हारे उसमें मार्क करने में आंसर सुविधा होगा, बहुत जल्दी तुम मार्क कर पाओगे आंसर को, बहुत चांस ज़्यादा है। देखो, क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग डीआई कंप्लीट डीआई को कभी नहीं सॉल्व करते विदाउट मीन्स, कभी कैलकुलेशन करते नहीं डीआई में। हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स। हम लोग सारे डीआई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। ये जो भी सेशन अटेंड करते हैं उनको पता होगा, डीआई सेशन आवर फेवरेट। अब डीआई सेशन आर रियली आवर फेवरेट, उसमें कुछ लगता ही नहीं क्योंकि हमें, ठीक है। तो चलो, प्रोबेबिलिटी का एक इंटरेस्टिंग तुम्हें मैं एक एनालॉजी देता हूँ। चलो, इसका तुम मुझे पहले सोचो, इस बारे में सोचना घर पे जाकर कि ये क्यों हुआ, मैंने जो बोला उसका लॉजिक सोचना।
चलो मैं बोलता हूँ, सपोज यू आर अ 12 स्टूडेंट, यार तुम अच्छे से खड़े हो, जो ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है एनी केस, ठीक है, यहाँ तुम खड़े हो, ठीक है, तुम सोचे थे न तुम्हें कहीं जाना है, एक प्लेन में तुम्हें कहीं जाना है, ठीक, कुछ भी बना दिया चलो एनी केस, तो तुम्हें एक प्लेन में कहीं जाना है, चलिए यहाँ ऐसे ऐसे कुछ बना, पंछी बन गया, पर समझ लो प्लेन ही है, पर एक्चुअली प्लेन है, ऐसा बना देता चलो। हाँ, तो मान तुम्हें एक प्लेन में कहीं जाना है, ठीक है। अब तुम सोच, अब एक तुम्हें डेटा दिया गया कि प्लेन में ना बॉम्ब होने की प्रोबेबिलिटी है 1/1000, कि प्लेन में एक बॉम्ब हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/1000, तुम्हें ये बोल दिया गया है। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब पता है ना, इतना देखो मत सोचना कि मैं इतना भी बेसिक नहीं आता, प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल बाय टोटल, इतना देखो मैं एक्सपेक्ट करता, तुम्हें आता है, तो चलो एनी केस वही बता ही दिया मैंने, तो उसमें एक्सपेक्ट भी क्या करना। तो सोचो तुम्हें अब एक सोचना बस रियलिटी सिचुएशन, तुम जाना है तुम्हें कहीं प्लेन में, मान लो तुम्हें कोलकाता से बैंकॉक जाना है, अब तुम्हें पता चला कि एक प्लेन में ना बॉम्ब होने की प्रोबेबिलिटी है 1/1000। अब तुम बोले बहुत अच्छी बात है, अरे अच्छी बात नहीं है, मतलब बहुत बुरी बात है एनी केस। तो तुम अब क्या बोलोगे, तुम बोलोगे, अब तुम मान लो बहुत ही मतलब रिस्क एवर्स टाइप के आदमी हो, रिस्क एवर्स मतलब होता है कि जो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता कहीं भी, उस टाइप के भी आदमी होते हैं, तो ज़्यादातर होता है, तब 90% है, तो तुम उस टाइप के आदमी हो। तो अब तुम सोचे कि भाई इतना रिस्क हम कहाँ से ले लें, मतलब 1000 में से एक में बॉम्ब हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा अजीब केस है भाई, फिर तो हम फंस जाएंगे। तो अब तुम बोले मैं तो प्लेन में जाऊँगा ही नहीं, ठीक है, मैं प्लेन में जाऊँगा ही नहीं, लेकिन तुम्हारा जाना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं जाओगे तो कोई बहुत समझ लो तुम्हारा इंपॉर्टेंट कहीं तुम्हारा एग्ज़ाम या कुछ छूट जाएगा, मान लो फॉर द टाइमिंग, तो तुम क्या करोगे। अब तुमने क्या किया ना, तुम जाए अपना नॉर्मल से, जाना तो पड़ेगा ही, तुम गए उस एयरपोर्ट पे गए, तुम्हारा तुम्हारा बैग चेकिंग हुआ, तुम्हारा बैग से एक बॉम्ब निकल गया। अभी एनर्जी समझना, तुम्हारे बैग से एक बॉम्ब निकल गया, ठीक है। तो फिर तुम्हें बुलाया गया पुलिस स्टेशन में, फिर उसने पूछा कि क्या है भाई, सब देखो इतना इजी होता नहीं है, बैग में बॉम्ब नहीं करेगा, तुम्हें कोई प्यार से बुलाएगा नहीं, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझो तुम्हें बुलाया गया। तो उसके बाद तुमसे पूछा गया कि क्यों लाए हो बॉम्ब, तुम कि तुम 12th के स्टूडेंट हो राइट, यू आर वेरी यंग टिल नाउ, तो तुम्हें बोला जाएगा कि वाई यू आर ब्रिंगिंग बॉम्ब हेयर, तो तुम क्या बोलोगे। द थिंग्स आई वांट टू टेल यू कि अब मान लो तुमने बोला कि मैंने बॉम्ब इसलिए लाया ना सर, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि एक प्लेन में ना बॉम्ब होने की प्रोबेबिलिटी है 1/1000। तो वो बोला ठीक है भाई, डेटा तो हमको ही पता है, मान लो उसे पता है पुलिस वाले को, बोला ठीक है डेटा अपने को ही पता है, कुछ नया बताओ, क्यों तुम क्यों लाए उससे, अब हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी है तो वो 12 का लड़का बोलता है कि सर देखो मैं मैथ्स वाला स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता था ना कि एक बॉम्ब होने की प्रोबेबिलिटी है 1/1000, और ये भी मैंने पढ़ा है कि 2 बॉम्ब होने की प्रोबेबिलिटी है 1/1 मिलियन, ये मुझे पता है, तो इसलिए मैं बॉम्ब ले आया सर। उसने बोला कि मुझे पता है कि मतलब यहाँ पे 2 बॉम्ब होने की प्रोबेबिलिटी है 1/1 मिलियन, इसलिए मैं बॉम्ब ले आया, ताकि एक बॉम्ब मेरा हुआ तो दूसरा और एक बॉम्ब होने की प्रोबेबिलिटी तो इतनी कम हो जाएगी। तो वो उस पुलिस वाले का माथा पे हाथ, अब वो सोचे कि अब ये क्या हो गया भाई, ये किससे पाला पड़ा है। तो अब तुम सोचो कि एनालॉजी सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है, बताओ मुझे, इसको सोचना घर में। सेशन एंड के बाद तुम्हें एक हिंट जरूर मिलेगा सारा प्रोबेबिलिटी का सेशन एंड करने के बाद, सोचो इस बात को कि एक बॉम्ब तुमने मतलब एक बॉम्ब होने की प्रोबेबिलिटी है मान लो 1/1000, और दूसरी की है 1/10 lakhs। तो तुम क्या करोगे इस पोजीशन में, तुम बोले तो मैंने एक और बॉम्ब ले आया, तो अब तो बहुत कम चांस है एक और बॉम्ब होने का, तो मैं तो रिस्क से बच जाऊंगा। तो अब सोचो, जस्ट देखो दिमाग लगाना कि ये सही केस है या नहीं है, इसको सोचना घर पे, और तुम इसको आंसर फॉरवर्ड करना, देखो तुम्हारा थिंकिंग किस लेवल पे जाता है। और साथ में एक और नहीं देता, देखो हम हर सेशन में ऐसे कुछ सेशन मतलब डिस्कस करते हैं अटपटे चीज़ मैथ्स के, जो रियल लाइफ सेशन से बहुत केटर करते हैं। सब ने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा, बोरिंग टॉपिक लगता होगा, और लगना ही चाहिए, इसमें कोई इतना लॉजिकल होता भी नहीं है, तो एनी केस क्योंकि तुम्हारा देखो ये सब कैट और आईपी मैट में कुछ बोरिंग टॉपिक नहीं है, वहाँ सब इंटरेस्टिंग है, एक्सेप्ट सम पार्ट्स ऑफ नंबर थ्योरी अग्रीड, बट मोस्ट ऑफ टॉपिक्स आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो तुम मान लो डिफ्रेंसिएशन में मैं तुमसे एक एनर्जी पूछता हूँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x² क्या होता है। अब सब बोलेंगे भाई इतना बार रटाया है, दिमाग ख़राब हो गया, 2x होता है, पता है अपने को, ये क्यों पूछ रहे हो। तो अब मैं बोलूँगा एक चीज़, ये तुम्हें पता है, बहुत अच्छी बात है, मुझे एक चीज़ बताओ, x² को क्या मैं लिख सकता हूँ x×x। अब बोलोगे ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, पढ़ा है अभी बचपन से। तो अब मैं बोलूँगा कि इसको लिख सकते हैं x+x++ करते 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 x टाइम्स, ये लिख सकता हूँ, कुछ गलत नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, ये बच्चा वाली चीज़ है ना, पता है अपने को। अच्छा,
अब मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएटिंग दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग दिस, ऑब्वियसली। तो मैं बोल सकता हूँ डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू डी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस करते 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 एक्स टाइम्स, और यहाँ आ गया डी एक्स। अब बोलो डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, मतलब दिस विल बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स। अब डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वन होता है, तो वन प्लस करते 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 एक्स टाइम्स क्या होगा, एक्स होगा। तो इसमें तो आंसर एक्स आ रहा है, उसमें आंसर 2x आया था, तो ये तो एनालॉजी मतलब अजीब चीज़ हो गया, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। तो क्या सही है क्या गलत है बताओ, इसको सोचना घर पे। ये सब एनालॉजी में इसलिए देता हूँ तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुलेगा चारों तरफ सोचने का। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेशन, तो अलग तरह से दिमाग का सोचना खुलना। तो चलो हम लोग अब प्रोबेबिलिटी में मतलब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, एकदम डाइवर्ट हो जाएंगे। मैथ्स में मैं ऐसे देने का तो कुछ भी दे सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स हैं मेरे पास। तो चलो प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं अपन। प्रोबेबिलिटी हम सम से सीखेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे और बिना कोई फॉर्मूला यूज़ किए 90% करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा एक थ्योरम है लेकिन हम बिना थ्योरम को सॉल्व करेंगे। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द रेस दिया हुआ है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द रेस दिया हुआ है 1/6, प्रोबेबिलिटी नाइदर विंस कितना होगा तुम्हें निकालना है, बताओ जल्दी सॉल्व करो। मैं इसलिए तुम्हें अभी टाइम देता हूँ क्योंकि घर में तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, जो करना है अभी कर लो। तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो तो इसको पॉज कर लो, लाइव वाले तुम्हें तो आंसर बोलना ही पड़ेगा, कुछ करने का नहीं है। बताओ आंसर भाई जल्दी से। भेजना शुरू भी हो गया आंसर, वाओ। चलो तुम जो भी भेजोगे मुझे मिल जाएगा, ठीक है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ए रेस जीते उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, बी रेस जीते उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, कोई भी रेस ना जीते उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ। थोड़ा ना बेसिक है, तो दुनिया जीने का तरीका है। तो देखो सबसे पहली बात, मुझे आंसर मिल गया और मुझे पता था तुम लोग ये गलती करोगे 90% और वो किए भी हो। चलो लोग समझते हैं क्वेश्चन को। अगर तुमने गलत सॉल्व किया होगा तुम्हारा आंसर आया होगा 10/18। अगर तुम्हारा थोड़ा गलत सॉल्व कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तुम्हारा आंसर आएगा 10/18। अगर तुमने कुछ रटा है बहुत ज़्यादा तो तुम्हारा कंसेप्ट में प्रॉब्लम है इसका मतलब, और आया है तो समझना कि तुमने थोड़ा कंसेप्चुअली रटा है चीज़ों को, मतलब सिर्फ रटने पे गए हो, कंसेप्ट भूल गए हो। तो सोचो बचपन में कंसेप्ट सॉल्व करेंगे हम लोग, कोई एक्स्ट्रा नहीं सीखना है अपने को। तो सोचो अब कि एक रेस में ना समझ लो 5 लोग भाग रहे हैं, 10 लोग ही भाग रहे हैं, तो उसमें ए की प्रोबेबिलिटी जितने की हो, अच्छा मान लो 6 लोग भाग रहे हैं, 10 को छोड़ो क्योंकि बेस 6 है, 6 ही मान लो, अभी 10 भी मान लो, एक ही आंसर आएगा, आंसर चेंज नहीं होता है। तो मान लो 6 लोग भाग रहे हैं, तो 6 लोग में तुम ए मान लो तुम जीतने की, तुम्हारी जीतने की प्रोबेबिलिटी है, उसके तुम्हारे बाद वाले जीतने की प्रोबेबिलिटी, वो जीतेगा, बोल कि तुम जीतोगे, ऐसा हो सकता है क्या? घूस खाया हुआ तो बात अलग है, देखो उसको वो एक्सेप्शनल केस है, हटा दो, लेकिन उसका जीतने से तुम्हारे जीतने में क्या कोई कनेक्शन होगा? कोई कनेक्शन नहीं होगा, राइट? तुम्हारे जितने में ए बी पर्सन में जितने में कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो आई कैन से दैट दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये सब होता है बेसिक बेकार में इंग्लिश रटना, मतलब ये बुक्स का भाषा हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ऑल दैट, पर ये सब रटने की ज़रूरत तो नहीं है, हमें तो पता है कोई कनेक्शन तो है ही नहीं आपस में उन लोग में। तो अब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, तो इसके कारण क्या हुआ, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए, इसके कारण ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग, ये कुछ भी साइन बना दो, एक तो मैं रैंडम बना दिया, विल नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द रेस। ओके, तो फ्रॉम दिस आई कैन टेल दैट अब 1/3 कितना, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में लिखना प्रेफर करता हूँ। अब देखो परसेंट टू परसेंट वैरी करता है, मुझे ज़्यादा ईजी दिखता है नंबर्स परसेंटेज में, अब वो डिपेंड करता है परसेंट टू परसेंट। तो मुझे क्वेश्चन मिलेगा तो मैं 50% इसको देख के साथ बोल सकता हूँ, बिकॉज तुम लोग बाय द सेशन यू वुड हैव रियलाइज कि मैं 90% क्वेश्चन मतलब इंट्यूशन सॉल्व करता हूँ, कंप्लीट इंट्यूशन से। तो 1/3 अगर मान लो ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी है,